बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। वीकेंड पे इस दफ़ा वीडियोस नहीं बन सके जी, मैं ज़रा ट्रैवलिंग पे था और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई, तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा कि आपसे कनेक्ट किया जाए और थोड़ा डिस्कशन की जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस वक्त कुछ डेवलपमेंट्स हैं। नए पीएम आ चुके हैं और चैलेंजेस हैं उनके सामने। कुछ जो चैलेंजेस एज ए होल एक तो पाकिस्तान ने फेस करने हैं, उनको किस तरह हैंडल करना उन्होंने, और ज़ाहिर बात है उसका असर एक पीएसएक्स पे भी पड़ेगा। ख़ास तौर पे आप देख रहे होंगे डॉलर फिर जो है वो काफ़ी हाई साइड पे 300 से ऊपर जो है वो जा रहा है इस वक्त ओपन मार्केट में। जो कि आईएमएफ की जब डील हुई थी तो आपको याद होगा कि वो 280 तक आई थिंक जो है वो आ गया था। तो लगता ये था कि यहाँ पे अगर सस्टेन करता है और नीचे जाता है तो बेहतर होगा, बट वो इस वक्त फिर जो है अभी कोई पता नहीं है कि वो मज़ीद आगे अप्रिशिएट करता है डॉलर या कहीं रुकता है, नो बॉडी नोज़। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस आपको पता है इंक्रीज़ हुई 20 रुपये, और अभी फिर बातें हो रही हैं कि वो इंक्रीज़ होंगी। तो ये फिर इन्फ्लेशन कहाँ पे जाएगी, और उसके लिए फिर आगे मॉनेटरी टाइटनिंग के लिए दोबारा से जो इस दफ़ा स्टेटस को आया था इंटरेस्ट रेट का, क्या वो फिर इंक्रीज़ करना पड़ेगा? तो क्या हम दोबारा उसी एक प्रॉब्लमेटिक फ़ेज़ में जा रहे हैं, वही चीज़ें जो हम फेस करते हैं वो करनी है या कुछ टैकल हो जाएंगी? तो ये चीज़ें हैं जो कि आने वाला वक्त बताएगा। पीएम आ गए, अब उनकी जो टीम है वो कैसी आती है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन आते हैं, ये तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी वो फिर किस तरह टैकल करते हैं। क्या वो बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं आईएमएफ के सामने चीज़ों पे कि बस जिस तरह वो कह रहा है वो बग़ैर सोचे वो बढ़ाते जाएं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएं, पेट्रोल पे जो है टैक्स बढ़ाते जाएं, और डॉलर को छोड़ दें बिल्कुल खुला कि वो 350 पे चला जाए, 350 पे चला जाए, या कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि जिसमें चीज़ें मैनेज अच्छे तरीके से हों? तो ये फिर चीज़ें जो है ना वो ओवरऑल इम्पैक्ट डालेंगी। लेकिन मार्केट में अगर देखा जाए तो देखें, मार्केट में पोटेंशियल है, क्योंकि एक जो फेस है ना, एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगती थी, जो डिफ़ॉल्ट की बातें थी, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई। ये पता चल रहा है कि उस तरह का सिचुएशन नहीं होगा जिस तरह की सिचुएशन हमने कुछ देखी पिछले कुछ सालों में। लेकिन अब ये कितना राइट ट्रैक पे हम जाते हैं और उसके रिज़ल्ट्स कब से आने स्टार्ट होते हैं, ये डिपेंड करता है। कि अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी से चलती जाएं, इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आएँ आपके पास फर्दर जो है कोई अच्छी चीज़ तो नहीं चलें जी, कुछ लोन कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस ही मिल जाए, इस तरह की चीज़ें आती हैं। या फिर हम उसी फेज़ में जाना शुरू होते हैं कि जनाब रिजर्व कम होते होते फिर पता लगे 4 अरब डॉलर पे आ गए हैं स्टेट बैंक के। तो ये चीज़ें सारी जो सी ना देखेंगी कि मार्केट जो है वो फिर किस तरह आगे फर्दर अपनी स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यू करती है, या दोबारा से वो फिर जो है वो डाउनवर्ड साइड पे आती है। तो इस पूरे सिनेरियो में लेकिन अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और आगे भी करेगा, क्योंकि बैंकिंग के जो सेक्टर में जो डिपॉजिट्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं। तो बैंकिंग को हम कम डिस्कस करते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स में ज़रा कम बातचीत होती है, बट उसमें काफ़ी लो साइड पे क्योंकि वो जा चुके थे, मल्टीपल ईयर लो पे थे स्टॉक्स। तो वहाँ से एक रीज़नेबल रैली भी बनी, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, पे आउट भी आए हैं। और अभी दिसंबर क्लोजिंग आपको पता है फाइनेंशियल जो से स्टॉक्स हैं रिलेटेड, वो दिसंबर क्लोजिंग होती है, तो एक्चुअल वहाँ पे फिर दोबारा से पे आउट भी आता है, अच्छा रिजल्ट जो है वो तमाम जो रैलीज़ बनती हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में पोटेंशियल है, और अभी भी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई। जहाँ तक ऑयल एंड गैस सेक्टर है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त रैली बना चुके हैं। उनकी जो भी गेम होनी है वो अगले 1-1.5 माह 2 माह में होनी है। जब इनके रिज़ल्ट्स आएंगे, पे आउट आएंगे, तो पे आउट अच्छे होंगे तो फर्दर फिर एक्स होने के बाद अच्छी रिकवरी आ जाएगी। रिज़ल्ट अच्छा होगा तो बहुत, अगर पे आउट लेस देन एक्सपेक्टेशन आए तो फिर थोड़ा सा करेक्शन आएगी। तो ये तमाम चीज़ें ऑयल एंड गैस की तो आपके अगला 1-1.5 माह इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को आपने इस तरह प्लान करना है कि जो मैक्सिमम गेन आपने अगले 1-1.5 माह में उनके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट तक करना है, वो वहाँ पे तमाम चीज़ें जो है ना प्लान करें। वो चीज़ें हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे कि क्या एक्स होने से पहले एग्ज़िट लेना है, या अगर अच्छा पे होगा तो फिर हमने उसको अवेल करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। बाकी इंशाल्लाह ताला मार्केट के वाले से देखें, भी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट इस वक्त जो है वो तकरीबन 75 पॉइंट्स प्लस है और 48,499 पे इंडेक्स जो है वो मूव कर रहा है। फ्राइडे को भी आपने देखा तकरीबन 600 पॉइंट से ज़्यादा की क्लोजिंग दी थी मार्केट ने। तो मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, लेकिन मार्केट थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रही है कि यार अगर वो 1000 पॉइंट का डिप लेती है
तो वो फ़ौरन उसको 1000 पॉइंट को रिकवर करने की भी कोशिश करती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। वॉल्यूम भी ठीक लग रहे हैं, बट अब ये चीज़ फर्दर डिपेंड करेगी कि ये आने वाले, मेरा ख्याल है इसी हफ्ते में शायद डिसाइड हो जाएगा कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है और उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं और किस तरह हो रहा है। चैलेंजेस वही मैं आपको बताया कि डॉलर को कंट्रोल करना है, कि वो बिल्कुल अंधाधुंध किस्म का बढ़ना ना शुरू हो जाए। जिस तरह कि हर रोज़ अगर आप देखें तो वो एक एक 1.5 2 रुपया जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह जिस तरह 300 280 से वो 300 पे आ चुका है IMF डील के बाद, तो इस तरह वो 300 से 320 पे जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो फिर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, इन्फ्लेशन के लिहाज से भी, बाकी चीज़ों के लिहाज से भी। इस तरह पेट्रोल प्राइसेस अगर दोबारा एक रीज़नेबल प्राइस के साथ बढ़ा देते हैं तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अल्लाह करे कि हम निकलें और कुछ प्रोजेक्ट जो नया उन पर ज़रा फोकस, उस तरह की न्यूज़ आएँ तो फिर इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ है। तो मार्केट के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी को फोकस रखें। देख लें आप, स्विंग ट्रेड्स अच्छी मिल रही हैं ऑयल एंड गैस में। जो मैं बार बार कहता हूँ, डिस्कस करते हैं, स्टॉक जितना मर्ज़ी अच्छा हो हाई साइड पे ना बाय करें, क्योंकि देखें एक पॉइंट को टच करके शेयर फिर क्रॉशन लेता है, फिर वापस जाता है। तो इसलिए जो हाई साइड पे बाय करेगा वो उसको फंसना पड़ जाएगा, चाहे वो शेयर जितना मर्ज़ी। चौटक रिफाइनरी बेस्ट स्टॉक है रिफाइनरी सेक्टर का, लेकिन अब जाके आप 250 पे, 250 पे बाय कर लेंगे तो डेफिनेटली वो फिर आपका रिस्क फैक्टर बहुत हाई हो जाएगा। तो उन स्टॉक्स को देखें जो अच्छे हैं लेकिन अभी डाउन साइड में। और अब बिलीव करें, अब अगर आप देखें कुछ अरसे से, तो वॉरेन बफे जो बात करते थे, आपको वॉरेन बफे का पता ही है, जो दुनिया के मतलब टॉप के जो स्टॉक इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट से वो मल्टी बिलियनर और टॉप 3 दुनिया के बिलियनर उसमें काफ़ी अर्सा रहे। तो वो एक बात बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और वो अंदाज़ा होता है कि दो के PSX और बाकी स्टॉक्स जिनमें अमेरिकन वगैरह की रेगुलेशंस की टाइटनेस वगैरह का बहुत फ़र्क है, लेकिन कि वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि जब लोग डर रहे हों आपने तब बाय करना है, और जब लोग ग्रीडी हों और वो उसको बाय कर रहे हों स्टॉक को, तब आपने सेल करना है। तो अगर आप देख लें बहुत से स्टॉक्स को, तो बात फिर वही है, सिर्फ उसमें से पेनी स्टॉक्स को निकाल दें और जिन स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होती है उनको निकाल दें। क्योंकि हमारी मार्केट में ये थोड़ा सा फ़र्क है कि मैनिपुलेशन काफ़ी हो जाती है, सट्टा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ओवरऑल आप अच्छा स्टॉक जब बिल्कुल गिरा हो और आप उसको लें तो यकीन करें उसमें से आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है और आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल जाता है। और अब अच्छा स्टॉक आप बहुत हाई साइड पे लें तो उसमें भी आप फिर जो है वो नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन ये जो थेरी है ये इन्वेस्टर्स के लिए है। हमारा एक और प्रॉब्लम ये है कि हम डे ट्रेडिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्विक प्रॉफिट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, कोशिश करते हैं यार कोई स्टॉक हमने लिया तो महीने में बस, बल्कि आज मैंने लिया तो यार कल ये नीचे थोड़ा सा क्यों आ गया, इसको कल ऊपर जाना चाहिए। यार एक हफ़्ता हो गया मुझे स्टॉक लिए, ये स्टॉक अभी तक जो है वो प्रॉफिट नहीं दे रहा यार, ये तो उधर ही खड़ा है। देखें यही चीज़ हमें फिर गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करती है, शिफ्टिंग पे मजबूर करती है। समटाइम हम वो स्टॉक लेके बैठे रहते हैं, 2 हफ्ते उसको कुछ नहीं होता, हम बेच के दूसरे स्टॉक में चले जाते हैं जिसने कि एक अच्छा एक बनाया होता है रैली। पता चलता है जब हमने वो लिया है तो वो नीचे की तरफ आ गया, करेक्शन आ गई, और जिसको हमने 2 हफ्ते या 1 महीना लेके रखा हुआ था, नहीं चला था, वो चलना शुरू हो गया। तो ये फिर हम दोबारा स्विचिंग की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ ना करें, इन्वेस्टर की तरह सोचें। स्टॉक मार्केट को आप इस तरह लेके चलें कि ये आपने अपनी लाइफ लॉन्ग एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है यहाँ से। इसको ऐसे ना लेके चलें कि ये मैंने 6 महीने के लिए इसमें से इतना पैसा कमा के निकल जाना है, मैंने 1 साल के अंदर ये करके निकल जाना है। इसको आप प्लान कर लें कि ये अब मेरे साथ, ये मेरी जॉब है और इसको मैंने तरीके से लेके चलना है। तो फिर यकीन करें ऐसे मौके भी आएंगे जब आप 2 सालों को एकल का जो है ना इक्वलेंट प्रॉफिट शायद 2 महीने में कमा लें। और कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि आपको पूरा साल जो है चीज़ों को होल्ड करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक होगी, आपकी प्लानिंग ठीक होगी, एंट्री लेवल ठीक होंगे और टाइमली एग्जिट होगा, तो यकीन करें स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे के जाती है। बार बार ये मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ इसलिए ताकि एक मोटिवेट रहें आप, और दूसरा ये कि आप गलत डिसीजन से बचें। तो इसमें डेफिनेटली आप बेनिफिट ही लेंगे। अब थोड़ा सा वीकेंड की वीडियो पे नहीं हम डिस्कस कर चुके टेक्नोलॉजी सेक्टर में। आपको पता है सिस्टम, नेटसोल, एवेंसियन, TRG, टेलिस तमाम अभी भी बाइंग रेंज में है। TRG को सिर्फ मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 95 से नीचे आए तो वहाँ पे बाइंग रेंज है। सिस्टम जो है वो वैसे तो 420 400 के पास है तो बेस्ट बाइंग रेंज है, लेकिन उसने अल्टीमेटली 100 टच करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप टारगेट करके बाय कर सकते हैं 450 से नीचे भी।
नेट सोल्ड बिलो 90, गुड बाइंग रेंज, 100 का टारगेट इजीली कर लें। अभी 96 97 को टच करके तो आया है वो, तो ये 100 आपको इंशाल्लाह ताला प्राइस देगा। सो 90 से नीचे, 85 से नीचे इट्स अ वेरी गुड बाय। मेंशन अब 52 53 50 के पास बाय करें। अभी 59 तक टच करके वापस आया है, तो इसमें पोटेंशियल है। ये इंशाल्लाह ताला थोड़ा डिले कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली परफॉर्म करेगा। टेली भी सेम, आप इसको जो सा बाइंग रेंज तो नहीं अब 8 से ऊपर, लेकिन आप देखें कि ये अब 9 को टच करके आया और डबल डिजिट का जो इनिशियल टारगेट है वो इंशाल्लाह वो उसको मीट करेगा। तो जिन दोस्तों के पास इनके हैं स्टॉक्स वो होल्ड करें। नई बाइंग के लिए मैंने आपको बताया कि जो रेट्स हैं वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। इसी तरह OGDC पे आप आ जाएँ। OGDC की अब बाइंग जो सी है वो 100 से नीचे है और 105 से जब भी ऊपर जाए तो वहाँ पे आपने प्रॉफिटिंग करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है। स्विंग ट्रेड आप ले सकते हैं, अगर अच्छी क्वांटिटी है तो 50% को ट्रेड करें, 50% होल्ड करें। 105 से ऊपर बाई करना थोड़ा सा रिस्की है। इसी तरह अटक रिफाइनरी भी जी, इसका तो बाइंग लेवल्स तो 200 से नीचे ही बनते थे, 170 से नीचे कितना अर्सा ये ट्रेड करता रहा और फिर बड़ी एग्रेसिव मोमेंट बनी। अब 250 से ऊपर बाय करना तो रिस्की है, तो आप उस वक्त किसी और स्टॉक को सस्ता देख सकते हैं। PRL को आप देख सकते हैं 17 बिलो 16.5 से नीचे या 16 से बिलो मिलता है तो आप वहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। 18 to 19 पे आप जो है ना फिर इसको टारगेट कर सकते हैं, बल्कि 19 to 20 का टारगेट रख के आप इसको जो है ना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। PSO स्टिल 2 के अच्छी एक रैली दे चुका है थोड़ा सा एक टाइम पे। जब देखें सोचें यही वही बात कि जब ये 100 इसने ब्रेक किया था तो वो क्या ज़बरदस्त लेवल था, लेकिन वहाँ पे इस वक्त मार्केट में बातें होती हैं जी ये जी PSO तो जी 100 ब्रेक कर दिया, मेजर स्पोर्ट ब्रेक कर दी, ये जी अब 70 पे मिलेगा। ये जो टेक्निकल्स के ऊपर एक खिलवाड़ हो रहा होता है ना स्मॉल इन्वेस्टर के साथ, ये इतना एक बुरी चीज़ है कि ये स्पोर्ट टूट गई तो जनाब अब ये पता नहीं कहाँ पे मिलेगा। वो पता लगता है वो स्पोर्ट ब्रेक करने के बाद साथ ही उसने जो है ना वो रिकवरी स्टार्ट कर दी। ठीक है, जिस तरह ये जी अब इसने OGDC ने 110 ब्रेक कर दिया, अब ये 150 पे आगे रुकेगा। वो 110 को टच करने के बाद ब्रेक करने के बाद वो वापस 100 से नीचे चला गया। तो देखें अगर टेक्निकल्स इतने एक्यूरेट हों, वो ख़ासतौर पे हमारी मार्केट में, तो फिर इस वक्त तमाम बंदे ना वो मिलीनियर बने हों। यानी इतना एक्यूरेट अगर आपको पता कि यार यहाँ से ब्रेक करेगी स्पोर्ट तो यहाँ पे जाएगा, तो फिर तो ज़बरदस्त। आप तो फिर आपको तो एग्जैक्ट पता है कहाँ से बाय करना है, और इसी तरह जहाँ पे आपको तो फिर एग्जैक्ट पता है कि कहाँ पे सेल करना है। अगर इतना ही एक्यूरेटली आप चार्ट्स के थ्रू किसी भी स्टॉक की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकें, तो देखें टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट वहाँ पे होते हैं जहाँ पर आपके ओवरऑल इकॉनमी स्टेबल हो, पॉलिसी स्टेबल हो, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हों, तो फिर वो टेक्निकल्स फॉलो होते हैं। जिस मुल्क में सट्टा चलता है, जिस मुल्क में आए दिन कोई भी न्यूज़ आ सकती है जो मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकती है, वहाँ पे टेक्निकल्स कुछ भी नहीं करते। तो ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा फ़र्क आप फील करते हैं उस वक्त मोमेंट में, वॉल्यूम्स में कुछ लेवल्स होते हैं, लेकिन इनको अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो उसमें मुश्किल है कि आप बेहतर तरीके से कुछ जो है ना वो अर्न कर सकें। अब ज़्यादा ज़रूरी जो होता है हमारी मार्केट में वो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी के प्राइस साइकिल है, उसके रिज़ल्ट्स हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह अदर स्टॉक्स में आपको जी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, अच्छी क्वांटिटी में लिया हुआ है तो कुछ ट्रेड करते रहें, कुछ होल्ड करें, मल्टीपल पे आउट्स हैं। हमने देखें बात की थी कि 80-90 का टारगेट इजीली अचीव कर जाएगा और इसने वक्त से पहले वो टारगेट अचीव किए, तो अभी भी स्टिल उसको होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। TPLP बायबैक है, बायबैक जब भी होता है पिछले जितने भी स्टॉक्स में आता है आप देखें तब थोड़ी एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहती है। डेफिनेटली वहाँ पे वो मार्केट प्राइस पे बाई करना होता है, बायबैक करना होता है, तो वो उसके बाद फिर उसमें मूवमेंट बनती है जब वो बायबैक कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादातर स्टॉक्स में यही देखा गया, तो इसलिए TPLP अगर आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें फ़ायदा, और अभी जिन लेवल्स पे है वो अच्छे लेवल है, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। मिल्लत ऑन द अदर साइड अगर आप देखें 50% बोनस देने के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी दे चुका है, और अगर ये 500 क्रॉस करता है जो कि इंशाल्लाह कर जाएगा तो तकरीबन 50% का गेन आपको दे जाएगा। जो हमने आपको याद होगा 510 515 के करीब इसको टारगेट किया था, तो वहाँ से एक्स होने के बाद जब ये रिकवरी देता है तो 50% का आपको बेनिफिट दे गया, और मिल्लत इज़ अ वेरी गुड स्टॉक अगेन। PSX मैं अब बार बार देखें ये वही सिचुएशन है कि जो स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लो साइड पे है, दिस इज़ द टाइम कि इसको आप टारगेट कर लें। रिस्क बहुत कम है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। छोटा स्टॉक है,
अगर 3-4 रुपये का गेन भी दे गया तो आप देख लें कि वो इजीली आपका 30-40% का गेन बन जाएगा, और ये इंशाल्लाह ताला आने वाले 1-1.5 माह में ये आपको मोमेंट दे जाएगा। सो बिलो 9 वेरी गुड प्राइस, वहाँ पे आप अच्छी क्वांटिटी भी उठा लें तो कोई मसला नहीं है। रिस्क फैक्टर सिर्फ 50 पैसे का रहता है उसमें, और हाई साइड का जो सा वो प्रॉफिटेबिलिटी है, गेन है, वो 3 से 4 रुपये का तो ईजी है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा कि जो टाइम मिला है मैं अपने दोस्तों से, भाइयों सबसे डिस्कस कर लूँ। तो बाकी इंशाल्लाह चलते रहेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं थोड़ा सा मज़ीद देखे कौन से स्टॉक्स में इस वक्त क्या न्यूज़ है, कोई ऐसा स्टॉक जिसमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में, तो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।